अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें जो आज के अखबारों में छपी हैं। उसको मैं आपको पढ़ के हिंदी में सुनाता हूँ। सबसे पहली खबर है, घरेलू कामगारों को विदेश से सऊदी अरब लाने की प्रक्रिया। मैन पावर एंड सोशल वेलफेयर के सऊदी मंत्रालय ने कहा है कि अगले चरण में विदेशों से घरेलू कर्मचारियों को लाने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें जनशक्ति एजेंटों का खात्मा होगा। अल अरबिया नेट के अनुसार जनशक्ति मंत्रालय ने कहना है कि इन दिनों विदेशों में जनशक्ति लाने की एक संयुक्त प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है। यह भी कहा कि कार वीज़ा अगले मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के साथ एक समझौते के बाद ही जारी किया जाएगा। जनशक्ति मंत्रालय ने कहा कि जनशक्ति में लाने के लिए काम करने वाले एजेंटों की गतिविधियां न केवल सऊदी अरब के कानूनों के खिलाफ है, बल्कि उन देशों के भी खिलाफ है जहां से जनशक्ति लाई जाती है। जनशक्ति मंत्रालय ने सऊदी नागरिकों और प्रवासियों को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से गुमराह होने से चेतावनी दी है। ये भी कहा है कि ध्यान रखें कि क्या सभी भर्ती एजेंसियों की कंपनियों पसंद वेब व पंजीकृत हैं। आप सीट पर जाकर भर्ती करने वाले कंपनी और एजेंसियों के बारे में पता कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि किस कंपनी और एजेंसी की कितनी फीस है। मंत्रालय सभी भर्ती एजेंसियों और कंपनियों पर नज़र रखता है। मंत्रालय ने कहा कि इस साल के पहली तिमाही के दौरान 99% का अनुपालन था। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि संयुक्त समझौते के कानून नियोक्ता कर्मचारियों और एजेंसी या कंपनी सहित सभी तीनों के अधिकारी का कर्तव्य को परिभाषित करता है। मतलब यही बताया गया है कि आप खुद अपने एक वेबसाइट पे जाके खुद पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितना फीस लेती है। इसमें जो दलालों का काम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये वर्ष के 2021 की तिमाही के पहली तिमाही में यह काम पूरा हो जाएगा 99%। तो ये बताया गया है। दूसरी खबर है उम्रा के हवाले से, जो मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाले ज़ायरीन उम्रा मस्जिद अल हरम में तवाफ़ करते हुए। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाले ज़ायरीन ने मस्जिद अल हरम में उम्रा किया। तवक्कलना एप्लीकेशन के माध्यम से कोरोना वैक्सीन धारकों को उम्रा और प्रार्थना पत्र जारी किया गया है। इस वीडियो में देखें, जो मैं वीडियो डाल दूँगा। एक और खबर है उम्रा के हवाले से, जो बताया गया है उम्रा रूल्स फॉर होम एंड अब्रॉड। हज मंत्रालय और उम्रा ने खाड़ी देशों के नागरिकों के लिए उम्रा कार्यक्रम के शर्तें जारी की हैं। परमिट जीसीसी सदस्य राज्य के नागरिक को जारी किए जा सकते हैं जो सुरक्षित स्थिति में मिलते हैं। दूसरी ओर हज और उम्रा के उप मंत्री डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मुसात ने कहा है कि निर्धारित नियमों के तहत देशों के अंदर और बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीनों के लिए ट्रस्ट एंड ट्रस्ट ऐप का सुविधा प्रदान की गई है। वेब न्यूज़ सबक ने हज और उम्रा मंत्रालय द्वारा उम्रा वीज़ा के लिए गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी के सदस्य के लिए उम्रा परमिट जारी करने के बिंदुओं की घोषणा की है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सऊदी अरब द्वारा अनुमोदित टीकों का एक कोर्स पूरा किया। हज और उम्रा मंत्रालय द्वारा उम्रा जारी करने के संबंध में निर्धारित बिंदु जो खाड़ी देशों के नागरिकों को मक्का में उनके आगमन के बाद जारी किए जाने चाहिए। खाड़ी देशों के नागरिकों और उम्रा करने कम से कम 6 घंटे पहले मक्का में एक देखभाल केंद्र का दौरा करने की आवश्यकता होगी, जहां उनके मेडिकल इतिहास को देखने के बाद उनको सुरक्षित श्रेणी की पुष्टि की जाएगी। सुरक्षित श्रेणी के अनुसंधान के बाद उम्रा ज़ायरीनों को एक विशेष डिजिटल ब्रेसलेट दिया जाएगा। कंप्यूटरीकृत
जानकारी होगी। इस बीच हज मंत्री और उम्रह मंत्री डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मुसात ने कहा है कि रमज़ान के दौरान उम्रह ज़ायरीनों के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संबंधित एजेंसियों कोरोना वायरस के संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार सावधानी बरतें। हज और उम्रह मंत्री ने आगे कहा है कि हज मंत्रालय और उम्रह की पहली प्राथमिकता एहतियाती नियमों को लागू करना और निर्धारित SOPs के तहत उम्रह ज़ायरीनों को सभी सुविधाएं प्रदान करना है। डॉक्टर मुसात ने ये भी आश्वासन दिया है कि रमज़ान के दौरान आने वाले उम्रह ज़ायरीनों की बड़ी संख्या को देखते हुए हरम मक्की अल शरीफ को सौंपे गए श्रमिकों की संख्या बढ़ाई गई है, जबकि हरम शरीफ में काम करने वाले के लिए अनिवार्य टीकाकरण सिद्धांत सुनिश्चित किया गया है। हज और उम्रह के उप मंत्री ने कहा है कि जो लोग और विदेशों से उम्रह करना चाहते हैं वे एक विशेष ऐप ट्रस्ट एंड ट्रस्ट के माध्यम से निर्धारित स्वस्थ स्थितियों में उम्रह परमिट प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर मुसात ने इस बात पर भी जोर दिया जो लोग रमज़ान में उम्रह करना चाहते हैं उन्हें सोशल मीडिया पर उम्रह परमिट जारी करने के दावेदार से सावधान रहना चाहिए। ये बहुत आसान बना दिया गया है कि एतमरना और तवक्कलना ऐप के माध्यम से उम्रह परमिट प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि जो सोशल मीडिया पे बहुत लोग हैं वो बता रहे हैं हम उम्रह परमिट दिलवा देंगे या कैसे भी, तो उनसे सावधान रहिए, बस इसमें यही कहा गया है। यह खबर है कोरोना वायरस के हवाले से। कुल टोटल कितने आज आए हैं सऊदी अरब में 14 अप्रैल 2021 को, तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ कुल कितने कहाँ पे आए हैं, तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। 929 टोटल केस आए हैं, जिसमें से ठीक हुए 806, 8 की जान गई है। सबसे ज़्यादा केस आए हैं रियाद में 443, मक्का में 172, एस्टर्न में 130, मदीना में 30, असीर में 26, ताबूक में 24, जीजान में और हैल में 22, अलकसी में 21, नॉर्थन बॉर्डर 11, नजरान अलबहा 11, अलजोफ में 6। और टोटल जो केस हो गया है सऊदी अरब का वो 4,01,157, जिसमें से ठीक हुए हैं 3,85,441 और टोटल जान गए हैं 6,781। तो ये थी आज कोरोना वायरस के हवाले से खबर जो मैंने आपको बताया, पढ़ के सुनाया हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।